विकास। बच्चों आज हमारी यह जनरल चैप्टर की 7th क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर मैं आज आपको जीएसटी की जनरल एंट्री पास करना सिखाऊंगा। बच्चे इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पहले जीएसटी के बारे में बताया था और फिर उसका यूज करना बताया था जनरल एंट्री में। आज फिर मैं उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चलो तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। बच्चे हमारी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 14 मैं करा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन मैं रीड करूंगा। बच्चे ध्यान से सुनना, जब मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आपकी बुक्स में होना चाहिए। चलो तो स्टार्ट करें। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 ओपन कर लीजिए, बुक्स क्वेश्चन नंबर 14 निकाल लीजिए। स्टार्ट करें। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। बच्चे आपको कुछ ट्रांजेक्शन दी गई है। ट्रांजेक्शन जानते हो, पहले बता दो। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बिजनेस के लिए जो भी एक्टिविटी, जैसे बिजनेस के लिए गुड्स खरीदा गया या बिजनेस में कोई गुड्स बेचा गया या हमने कोई रेंट पे करा या हमने अपनी शॉप का किराया दिया या कुछ भी एम्प्लॉयज को सैलरी दी, वर्कर्स को दी, इस तरीके से। क्लियर पॉइंट? यानी तो ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है, बिजनेस की एक्टिविटी कहलाती। तो ये सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है, ट्रांजेक्शन कहलाती है। तो जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है इनसे हमें एंट्री पास करनी होती है। सही है? तो बच्चे ध्यान से ना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चले थे हमारी। क्वेश्चन नंबर 14, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ अशोक ट्रेडर। बच्चों अशोक ट्रेडर की बुक्स में एंट्री बनानी है। ट्रेडर्स कहाँ का है ये लुधियाना का है, पंजाब का। तो बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी, लुधियाना पंजाब का है। तो पंजाब के अंदर गुड बेचेगा खरीदेगा तो सीजीएसटी एडजीएसटी लगेगा। पंजाब से दूसरे स्टेट, बच्चे दूसरे स्टेट में चले जाएगा तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगाया जाएगा। मैंने आपको बताया था अपने ही स्टेट के अंदर हम गुड्स खरीदते हैं बेचते हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होता है, और यदि हम अपने स्टेट से बाहर जाकर गुड्स बेच के आते हैं या बाहर से गुड्स खरीद के लाते हैं तो लगता है आईजीएसटी। पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ पे जीएसटी का कॉन्सेप्ट है वो सेल्स और परचेस पे एप्लीकेबल होता है, खर्चों पे एप्लीकेबल नहीं होता। बिजनेस स्टार्ट के वहां नहीं। तो बस ध्यान रखना, यदि सेल्स और परचेस की गई है तो फिर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सही है? आगे चलते हैं। तो बच्चा आपको क्या करना, नीचे टेबल के जस्ट नीचे आओ। पहले सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है लगाया जाएगा, लगाना एट द रेट ऑफ 6%। आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो रेट है वो लगाना है 6% से। ईच ऑन इंट्रा स्टेट। बच्चे इंट्रा स्टेट सेल्स एंड परचेज। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, अपने ही स्टेट के अंदर जब हम सेल्स और परचेज करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रा सेल्स और परचेज। तो उस पर तो लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी जो मैंने अभी बताया था आपको। आईजीएसटी इज लिव्ड एट द रेट ऑफ 12%। बच्चे जो आईजीएसटी जब लगाया जाएगा वो 12% से लगाया जाएगा ऑन इंटर स्टेट सेल्स और परचेज। बच्चे इंटर स्टेट सेल्स और परचेज का मतलब होता है जब हम अपने स्टेट से बाहर से गुड्स खरीदते हैं या बाहर गुड्स बेचते हैं तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट सेल्स और परचेज। तो चलो बच्चे क्वेश्चन करेंगे। बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो एक फॉर्मेट के अंदर कवर होता है तो उसका पहले फॉर्मेट फॉलो करा जाएगा। चलो तो बच्चे मैं अब आपको एक फॉर्मेट फॉलो करवा रहा हूँ। सही है? यही फॉर्मेट आपको यूज करना है हर जर्नल एंट्री के अंदर। बच्चे जर्नल का एक फॉर्मेट दिया गया तो यहाँ पे हम लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट आपको मैंने पहले शुरू की क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था। सबसे पहले डेट का कॉलम होता है बच्चे, फिर सेकंड नंबर पर पर्टिकुलर होता है, लेजर फोली होती है, अमाउंट का कॉलम होता है, एक होती है डेबिट की अमाउंट और एक होती है क्रेडिट की अमाउंट। बच्चे पहले डेबिट साइड में आएगी अमाउंट फिर क्रेडिट। यहाँ तक कोई डाउट? ये तो हमारा फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 14 में करा रहा हूँ। तो बच्चे मैं 14 जब क्वेश्चन कहूँगा तो मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा और उसको बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन से आपकी जनरल एंट्री और अच्छी हो जाएगी। और बच्चे ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। मंडे से हम नेक्स्ट, बच्चे मंडे से नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें बच्चे। 1 जनवरी की बात चलिए, क्वेश्चन काफी बड़ा है तो थोड़ा मैं फास्ट भी चलूंगा। स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश। बच्चे ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखिए 1 जनवरी। ट्रांजैक्शन क्या है, मैं पहले ट्रांजैक्शन मेंशन कर रहा हूँ। स्टार्टेड बिजनेस। बच्चे स्टार्टेड करा बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया कैश से ₹50,000।
पहला पॉइंट आपका ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। बच्चे ध्यान से सुनते रहना, देखते रहना। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहले ये है एक ट्रांजेक्शन। बच्चे इस ट्रांजेक्शन में आप अपने कोई रूल अप्लाई करो। जर्नल एंट्री बनाने के 3 गोल्डन रूल दिए गए, एक तो रियल, एक पर्सनल और एक नॉमिनल। तो मैं इन तीनों रूल के भ्याप पर ही जर्नल एंट्री बना रहा हूँ। बच्चे यदि आप जर्नल एंट्री बना रहे हो तो उसे रटना मत, उस पर रूल अप्लाई करके बनाना, तो जिंदगी भर याद आ जाएंगी चीजें और पता भी रहेगा क्यों डेबिट है। स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश। तो बच्चे मुझे इसमें एक चीज नजर आई, कैश। कैश हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स होता है। अब ये जो कैश है इसके 2 रूप है, या तो ये कैश आएगा या जाएगा। बच्चे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यदि मैं स्टार्टेड की बात करूं, यदि मैं बिजनेस स्टार्टेड की बात करूंगा तो बिजनेस, जब मैं बिजनेस करूंगा तो मैं घर से पैसे ले जाऊंगा। मैं अपनी एंट्री नहीं बना रहा, बिजनेस की बना रहा हूं। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, चाहे वो मैं लेकर आ रहा हूँ। सही, बिजनेस में जब जब पैसा आता है तो एसेट्स आती है। तो बच्चे कैश एसेट्स है, तो जब भी एसेट्स बिजनेस में एसेट्स आते हैं तो डेबिट में आती है। या तो इसे ऐसे लिख लो, या इसको लिखने का एक तरीका और है, यदि हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो बच्चे को डेबिट में आती है। तो बच्चे हमारी पहली एंट्री यहाँ पे लिखेंगे, डेट 1 जनवरी की बात चल रही है। बच्चे 1 जनवरी को क्या हुआ, हमने बिजनेस स्टार्ट करा। हमने जब बिजनेस स्टार्ट करा तो बच्चे पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बच्चे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब भी हम बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो कैपिटल कहलाता है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। हम क्या लिखेंगे बच्चे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। यहाँ तक बात समझ। बच्चे ये जो नरेशन बनते हैं ये पास में बनते हैं क्योंकि काम हो चुका। तो कितने से बिजनेस स्टार्ट किया हमने, 50,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया। बच्चे हमारी पहली एंट्री थी क्वेश्चन नंबर 14। बच्चे मैं थोड़ा तेजी से कराऊंगा, बस रुक जाइए, एक लाइट प्रॉब्लम कर ली। बच्चे इसके बाद अब आगे सुनना, सेकंड क्वेश्चन का ध्यान से सुनना। इस सेकंड क्वेश्चन ही इसी की सेकंड पार्ट। तो बच्चे बस देखते रहना, फटाफट करा दूंगा। इसके बाद लिखा है 2 जनवरी को क्या हुआ। बच्चे 2 जनवरी को क्वेश्चन में बोला गया है ओपन अ करेंट अकाउंट। बच्चे हमने करेंट अकाउंट, एक चीज बताओ, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना उनको करेंट अकाउंट ओपन करना होता, ओपन अ करेंट अकाउंट। बच्चे जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनको करेंट अकाउंट ओपन करना होता। करेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है पता है, जो बिजनेस जिससे हम बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें। पर्सनल चेक। बच्चे ध्यान से सुनना, ₹3,50,000 है। अब समझ रहे इस पॉइंट को भी। पॉइंट नंबर सेकंड था 2 जनवरी। हमने 2 जनवरी को क्या करा, ओपन करा अ करेंट अकाउंट। बच्चे जब हम करेंट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे बिजनेस में फिर से पैसा आ रहा है। हमारे अब की बार पैसा, मैं बिजनेस के लिए पैसा एक तो लाया अपने बिजनेस के गल्ले में, और एक बिजनेस के लिए पैसा लाया मैं बिजनेस के अकाउंट में, कि मैं बिजनेस के लिए कुछ गुड्स खरीदूंगा तो चेक दे दूंगा, मेरे अकाउंट से कट जाएगा, इस तरीके से। तो बच्चे जो करेंट अकाउंट होता है वो बिजनेसमैन के लिए ही ओपन होता है। इसमें क्या फायदे मिलते हैं बच्चे, एक बिजनेसमैन की जो एक्टिविटी होती है डे में वो मैनी टाइम्स होती है। तो करेंट अकाउंट ओपन करने के बाद एक व्यक्ति 5-6 बार पैसा डिपॉजिट कर सकता है और उसे निकाल सकता है। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। यदि हाँ हम नॉर्मल पर्सन अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारी एक लिमिट रखी जाती है कि हम दिन में 2 या 3 बार से पैसे ज्यादा जमा नहीं कर सकते और ना निकाल सकते। लेकिन करेंट अकाउंट में ऐसी कोई वो नहीं होती। करेंट अकाउंट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, कुछ पैसे चार्ज किए जाते हैं, जबकि हमारे पैसे के ऊपर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। सही है बच्चे, आगे सुनना। करेंट अकाउंट समझ में आ गया। तो बच्चे जब भी हम करेंट अकाउंट ओपन करेंगे तो इसका मतलब होता है बैंक में, हमने बैंक में डिपॉजिट करा। बच्चे हम क्या कर रहे हैं, अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। तो बच्चे जब हम पैसा डिपॉजिट करेंगे, फिर से बोली बात, इस बार चेक से पैसा जा रहा है, लेकिन फिर से ये पर्सनल चेक की बात करिए तो टू कैपिटल आएगा। इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बच्चे नरेशन बना दोगे, बीइंग मनी डिपॉजिट इनटू बैंक, ये लिख सकते हैं मनी डिपॉजिट कर दी इनटू बैंक। हमने मनी डिपॉजिट करी है इनटू कहां पर, बैंक में कर दी। कितने रुपए डिपॉजिट करे बच्चे, 3,50,000।
हम बिजनेस के लिए 50,000 रुपये तो कैश में लेकर आए और 3,50,000 रुपये हमने अपने बैंक के अकाउंट में रख लिए, बिजनेस के बैंक अकाउंट में। यहाँ तो कोई डाउट पहले बताओ, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। चलो तो बच्चे इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट कराता हूँ। बहुत इजी एंट्री होती है, ये भी रूल लगा लगा के बनाओगे तो इजी लगेगी, नहीं तो टफ होने लग जाती है बच्चे ये चीज सारी। आपको मैंने रूल जो समझाए थे वो मैंने अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर रूल समझाया, आप उससे जरूर पढ़ लेना जिन बच्चों ने ये पहले नहीं पढ़ा। बच्चे अब आगे सुनना इसके बाद थर्ड, इसके बाद तीसरे नंबर पे देखें तो जनवरी 10। बच्चे 10 जनवरी को क्या हुआ, परचेस मशीनरी। जैसी कोई खरीदने की बात आएगी तो CGST एचजीएसटी की भी बात आएगी। बच्चे 10 जनवरी को क्या हुआ, परचेस करी मशीनरी। बच्चे हमने क्या करी है, मशीनरी खरीदी है अगेंस्ट, बच्चे वर्ड है अगेंस्ट, चेक से खरीदी है। हमने पैसा कहां से दिया, चेक से दिया, रुपीस 1,00,000 रुपए। बच्चे 1,00,000 रुपए। बच्चे एक चीज सुनना, सबसे पहली बात इसके अंदर भी ये हमारी ट्रांजैक्शन हुई, पता लगाओ। बच्चे यहाँ पर एक चीज नजर आई मुझे, मशीनरी। मशीनरी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है। अब ये पता लगाओ ये एसेट्स हमारे पास आ रही है जा रही है। बच्चे जब हम परचेस करते हैं तो हमारी एसेट आती है, तो इसे हम लिखते हैं कम्स इन, जब भी आती है तो डेबिट, सही है। दूसरी बात चेक, पता क्या है, बिजनेस में चेक भी क्या होते हैं, एसेट्स ही तो होते हैं। अब ये चेक मुझे देना पड़ेगा उस दुकानदार को जिससे मैं उससे मशीन नहीं खरीदा हूं। तो बच्चे चेक मेरी एसेट्स है और ये मेरे पास से जा रहा है, तो जब जाता है चेक तो ये क्रेडिट आएगा। तो बच्चे एंट्री बनेगी 10 जनवरी, पहले यहाँ लिखो मैंने क्या खरीदी है। जब भी मैं कोई एसेट्स खरीदता हूँ बच्चे, जब भी मैं कोई एसेट्स खरीदता हूँ तो उस एसेट्स का नाम आता है। तो यहाँ मैंने मशीनरी खरीदी है तो यहाँ आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। एक चीज तो जाने वाली है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू चेक की जगह आता है बैंक। जब भी हम चेक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो क्या लिखेंगे, बैंक। बच्चे मशीनरी आई, पैसा गया, लेकिन पैसा गया चेक से तो बैंक लिख दिया, कैश जाता तो क्या लिख देते। बच्चे एक चीज बताओ, जब मैं मशीनरी खरीदूंगा तो मैं टैक्स पेड कर दूंगा। मैंने आपको बताया था यदि ये टैक्स पेड करते हैं तो वो इनपुट कहलाता है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। तो बच्चे नरेशन में लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज, हम लिख देंगे मशीनरी परचेज करी, हमने मशीन खरीदी है अगेंस्ट CGST एंड SGST, सही है, अगेंस्ट CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%। अब बच्चे समझना, सबसे पहले हमने मशीनरी कितने की खरीदी, मशीनरी के सामने मशीनरी की वैल्यू। बच्चे ये तीनों चीज डेबिट की है, जो चीज डेबिट की है उन तीनों की अमाउंट डेबिट में आएगी, और ये टू वाली चीज जो होती है ना ये क्रेडिट में आती है। ध्यान रखना, जो टू वाली साइड होती है वो क्रेडिट में आती है, सही है। बच्चे मशीनरी हमने खरीदी है 1,00,000 रुपए की, और टैक्स का रेट कितना है, 6%। बच्चे 1,00,000 रुपए की चीज खरीदी, CGST जाएगा 6% से, तो 6% से बैठा है 6,000 रुपए। 6,000 रुपए CGST, 6,000 रुपए SGST, दोनों को जोड़ोगे तो 1,12,000। बच्चे यहाँ पर हमारा ये वाला पॉइंट कवर हो जाता है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। समझ में आई बात या नहीं आई? देखो नहीं आ रही तो मेरी पुरानी वीडियो को भी देखना पहले। यदि आपने मेरी पुरानी वीडियो देख रखी हो तो हर बच्चे को इजीली समझ में आ रही है। बच्चे इसके बाद है पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। बच्चे ध्यान से सुनना, जनवरी 15 की बात चल रही है। जनवरी 15 में हमने क्या करा, पेड करी है। हमने पेड क्या करी है, वेजेस पेड करी है। बच्चे हमने पेड करी है वेजेस, अच्छा किस लिए पेड करी है, फॉर इंस्टॉलेशन के लिए। बच्चे हमने इंस्टॉलेशन कराया, किस चीज का इंस्टॉलेशन कराया, ऑफ मशीनरी, मशीनरी को इंस्टॉलेशन कराया, ₹2,000 रुपए। बच्चे एक बात सुनना, मैं कंप्यूटर खरीदता हूँ, कंप्यूटर खरीदने के बाद जब तक मैं उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करता क्या मैं यूज कर पाऊंगा, जब तक तो वो पूरा है, बेकार है। तो ये कहने का मतलब है सॉफ्टवेयर, मैं जब कोई कंप्यूटर खरीदता हूँ, एक समझना, जब मैं कोई कंप्यूटर खरीदता हूँ तो उसको एक तरह से चालू करने तक का जो खर्चा होता वो उसकी कॉस्ट बन जाता। इसी प्रकार से बच्चे ध्यान से सुनना, इसी प्रकार से जब मैं कोई एसेट खरीद के लाता हूँ जब तक मैं उसको लगवा नहीं देता। बच्चे
कभी भी आप मशीन खरीद के लाते हो, बड़ी बड़ी मशीन खरीदी जाती है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं, तो उन पार्ट्सों को फिर इकट्ठा करके, क्योंकि एक चीज एक साथ मशीनरी को उठाना बहुत टफ चीज है, यदि हम छोटे छोटे हिस्से कर देंगे मशीनरी का तो वो कैरी फॉरवर्ड करना ईजी हो जाएगा, उसे ले जा कैरी करना ईजी हो जाएगा। तो मशीनरी जब हम लेके आते हैं तो उसे हम टुकड़ों में ले आते हैं, उन टुकड़ों को फिर घर पे लाने के बाद इंस्टॉल करवाते हैं, तो वो इंस्टॉलेशन का खर्चा मशीनरी की कॉस्ट होता है। एक तरीके से मशीन को लगाने तक का खर्चा, मशीन को खरीद के अपने शहर में लेकर लाने का खर्चा, उसे लगाने का खर्चा हमेशा उसकी कॉस्ट मानी जाती है। और जब भी बच्चे यहाँ पर देखो वर्ड आया पेड वेजेस, वेजेस पता है खर्चा है, लेकिन ये जो खर्चा हमने करा वो लगाने का करा। जब भी किसी मशीन को लगवाने का खर्चा करते हैं तो वो उसके नाम से आता है, किसके नाम से आएगा, मशीनरी के नाम से। इसे सेम एज ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे हमने एक मशीन खरीदी है, तो इसकी एंट्री बनेगी बच्चे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ लिखेंगे बीइंग वेजेस पेड करिए, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। बच्चे ये आप नरेशन बनाना, नहीं तो टाइम बहुत कंज्यूम है, वीडियो लार्ज बड़ी बनेगी और फिर आप लोग नहीं देखोगे। तो अब मैं थोड़ी नरेशन पे फोकस करूँ, नरेशन में आपको बोलूंगा आप बना लेना, सही है बच्चे। यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता। अब बच्चे आगे सुनने, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे जल्दी जल्दी। तो जब हम नेक्स्ट पार्ट करें फोकस करना उसे भी, यहां तक मैंने कोई जो आपको एंट्री समझ में नहीं बताना बच्चे। इसका नेक्स्ट पॉइंट, परचेज करा टिम्बर फ्रॉम, यहाँ पे सिंह एंड कंपनी लुधियाना पंजाब ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 बच्चे अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। एक चीज बताओ, ये मैंने इसके क्वेश्चन कहे थे डिस्काउंट वाले, मैंने 3rd या 4th वीडियो होती है उनमें समझाया था। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया था। ट्रेड डिस्काउंट बच्चे, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट हेल्प करता है हमारे प्रोडक्ट को सस्ता करने में, सही है। आगे चलते हैं। तो परचेज करा टिम्बर, बच्चे टिम्बर जानते हो क्या होता है, हमने क्या खरीदा, परचेज करी टिम्बर। टिम्बर माने तो लकड़ी। ऊपर देखो अशोका फर्नीचर ट्रेडर, अशोका बिजनेस किसका था, अशोका का, फर्नीचर ट्रेडर था, वो फर्नीचर का काम करता था। तो बच्चे जब कोई फर्नीचर ट्रेडर है तो वो लकड़ी खरीदेगा तो वो उसके लिए गुड्स माना जाएगा। टिम्बर क्या होती है, टिम्बर होते है लकड़ी। यदि कोई बिजनेसमैन वही चीज खरीद रहा है जो चीज वो बनाता है तो वो उसके लिए क्या मानी जाती है, गुड्स माने जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनना, परचेज टिम्बर फ्रॉम सिंह एंड, पहली बात ऊपर लिखा था लुधियाना का और हम नीचे भी लुधियाना की बात ही चल रही है बच्चे, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हमने क्या परचेज करा टिम्बर फ्रॉम सिंह एंड कंपनी लुधियाना ऑफ द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितना 20,000, अलाउ करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट। बस इसकी एक वर्किंग बनवा देता हूँ बच्चे। जब भी आपको लिस्ट प्राइस दिया जाएगा तो आप लिखो लिस्ट प्राइस, सबसे पहले लिखो लिस्ट प्राइस। इसमें से पहला स्टेप होता है ट्रेड डिस्काउंट घटा दो। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है भाई हमें मिलेगी कितने की, हमने कहा भाई 20,000 रुपये उसकी MRP है, हम इसका तुम्हें 10% ट्रेड ऑफ वो कर देंगे, ऑफ कर देंगे, तो वो कहलाता ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने कहा भाई कितने की पड़ी 18,000, वो कहना ना 18 की तो दूंगा लेकिन इसमें टैक्स लगाऊंगा, तो इसमें प्लस करेगा इनपुट, जब खरीद रहे हैं तो CGST प्लस इनपुट SGST, समझ में आ रही बात, यानी CGST और SGST। तो बच्चे हम पे CGST SGST का रेट कितना चला था, 18,000 का 6% निकालो, तो बच्चे ये आएगा 1080, इनका टोटल करें 20,160। ये तो हो गया यहाँ पे काम। अब इसे हम खरीदेंगे बच्चे, एक बार फिर सुनना। सबसे पहले बिजनेसमैन का नाम देखो क्वेश्चन में, उसका नाम है अशोका फर्नीचर ट्रेडर। तो बच्चे जो फर्नीचर का काम कर रहा है, यदि वो लकड़ी खरीदता है, टिम्बर हमारी लकड़ी, यदि वो लकड़ी खरीदता है तो वो उसके लिए गुड्स है। और जब भी आप गुड्स खरीदते हो तो उसकी एंट्री क्या, परचेस अकाउंट टू कैश। तो बच्चे इसकी एंट्री बनेगी परचेस, डेट क्या दे रखी है क्वेश्चन में, देखो बच्चे सबसे पहले डेट देखो इसकी, यहाँ पे दे रखा है परचेस अकाउंट डेबिट, डेट बच्चे इसकी डेट थी हमारे पास 20 जनवरी के बाद, परचेस अकाउंट डेबिट।
जब मैं खरीद रहा हूं तो मैं टैक्स पेड करूंगा। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और टू बच्चे यहाँ पे कैश नहीं खरीदा, पार्टी का नाम दे रखा है, हमने किससे खरीदा, सिंह एंड कंपनी, तो बच्चे उसका नाम मिलेगा क्या आ जाएगा, सिंह एंड कंपनी का। कोई डाउट या नहीं? नरेशन बनाएंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सिंह एंड कंपनी। तो बच्चे हमने गुड्स खरीदे थे। अब देखो परचेज में जो अमाउंट आती है वो आती है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। हमने कितने का खरीदा, 18,000 की चीज खरीदी, 6% से वो लग गया 1010 यहाँ तक 20,000 एक्स्ट्रा। बच्चे यहाँ तक कॉपी कर सकते हो आप या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तो कोई डाउट? बच्चे समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं इसे रफ कराऊँ। नेक्स्ट पॉइंट कराऊंगा बच्चे, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट कराऊंगा मैं आपको। बच्चे नेक्स्ट पार्ट की बात यदि हम करें, अब इसमें लिखा 25 जनवरी को क्या हुआ, आउट ऑफ द अबव, जो ऊपर था उसकी बात चल रही है बच्चे। आउट ऑफ द अबव टिम्बर यूज फॉर फर्निशिंग द ऑफिस। बच्चे हमने फर्निशिंग करने, ऑफिस का फर्नीचर बनाने के लिए यूज करा। हमने क्या करा, अपने यहाँ पर जो लकड़ी आई उसी लकड़ी में से कुछ फर्नीचर क्रिएट कर दिया, तो हमारे यहाँ पे एक एसेट क्रिएट हो रही है। तो बच्चे यहाँ पर एंट्री क्या होना है, ध्यान सुनना। डायरेक्ट बनवा लो, लिख के कराओ या नहीं? बच्चे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। बच्चे एक चीज बताओ, जब मैं फर्नीचर यूज करूंगा तो मेरी जो परचेज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो परचेज कम होती है तो वो नीचे रहेगी, टू परचेज तो आ जाएगी क्रेडिट में, और ऊपर आ जाएगा फर्नीचर। सही बच्चे, फर्नीचर अकाउंट। यहाँ तो कोई डाउट या नहीं? बच्चे नरेशन बनेगी बीइंग फर्नीचर या बीइंग टिम्बर यूज किया फॉर फर्निशिंग ऑफ ऑफिस फर्नीचर। बच्चे कितना आएगा इसका, ये आएगा आपका 5,000 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट या नहीं? बच्चे यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। हमने क्या करा, ऑफिस फर्नीचर बनाया था। बच्चे इसका नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, बच्चे ध्यान से ना, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बच्चे इसके बाद 31 जनवरी की बात चल रही है। 31 जनवरी को लिखा सोल्ड टिम्बर, टिम्बर का मतलब गुड्स, टिम्बर का मतलब यहाँ पे गुड्स है, परचेज। सोल्ड टिम्बर टू राकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एंड अलाउ हिम 10% डिस्काउंट। बच्चे मैंने राकेश को गुड बेचा, और जब मैं राकेश को गुड बेचा तो मैंने कहा भाई तुम्हें 10 लिस्ट प्राइस तो 10,000 है, लेकिन मैं 10% का ऑफ दे दूंगा। जैसे लिस्ट प्राइस दिखता तो उसकी वर्किंग कर लो। बच्चे लिस्ट प्राइस जो दे रखा वो 10,000 है, और ट्रेड डिस्काउंट का जो रेट है, ट्रेड डिस्काउंट जो बोला वो 10%। तो बच्चे 10,000 का 10% यदि निकाला जाएगा तो ये 1,000 रुपये आएगा, तो 9,000 आ गया। अब इसमें प्लस कर देंगे, जब मैं बेचूंगा बच्चे, यहाँ ये बेच रहा हूँ ना, तो आउटपुट लगेगा, क्या लगेगा, आउटपुट CGST प्लस आउटपुट SGST, आउटपुट CGST आउटपुट SGST। 9,000 का कितने रेट से, 6% से, तो बच्चे 540 आ जाएगा, 540 आ जाएगा। तो 10,080 रुपये से गुड्स के अंदर है। समझ में आई बात? बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी गुड्स खरीदा जाता है तो बच्चे बेचा जाता है तो सेल्स आता है। मैंने यहाँ पे राकेश को माल बेचा तो राकेश डेबिट हो जाएगा, सही है। 31 जनवरी के बाद चलिए, टू सेल्स आ जाएगा, और टू आउटपुट CGST, आउटपुट CGST, और टू आउटपुट SGST आ जाएगा, SGST। बच्चे नरेशन बन जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू राकेश। सेल्स में आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आती है। बच्चे मैंने जब परचेस में लिखी थी, मैंने बेचा सेल्स, सेल्स जो मैं रिकॉर्ड करूंगा वो 9,000 की रिकॉर्ड करूंगा, और उस पर टैक्स 540 दोनों का कंबाइन आया 10,080 रुपीज। बच्चे यहाँ पर हमारा ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। इसके बाद बच्चे इसमें 2 या 3 पॉइंट बच रहे हैं, फटाफट करना स्टार्ट करो। बच्चे इसके बाद लिखा था इशू टू सिंह एंड कंपनी अ चेक। बच्चे हमने इशू कर दिया चेक, किसको चेक इशू करा, सिंह एंड कंपनी को। बच्चे सिंह एंड कंपनी कौन थी, जिससे हमने अभी गुड्स क्या खरीदा था। बच्चे मैं सिंह एंड कंपनी से उधार माल लेकर आया, तो फिर मैंने उसे कुछ समय बाद चेक प्रोवाइड कराया। तो बच्चे समझना, इसके बाद आ रही है 10 फरवरी। 10 फरवरी को क्या हुआ, इशू टू सिंह एंड कंपनी अ चेक। बच्चे मेरे पास से चेक जा रहा, चेक जाता है तो बैंक, और किसको गया, जिस पार्टी को गया उसका नाम। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी सिंह एंड कंपनी डेबिट, सिंह एंड कंपनी क्या हो जाएगी डेबिट, टू बैंक आ जाएगा। लेकिन बच्चे सुनना,
सबसे पहली बात, पहले ये देखो इन फुल सेटलमेंट लिखा ना, जब वर्ड होता फुल सेटलमेंट तो सिंह एंड कंपनी की पुरानी एंट्री देख लो आप। बच्चे सिंह एंड कंपनी से हमने गुड्स खरीदा था, कितने का खरीदा था ये देखो। बच्चे सिंह एंड कंपनी से हमने टिम्बर खरीदी थी 20,160, याद है 20,160 ही खरीदी थी, बिल्कुल। बच्चे हमने 20,160 की चीज खरीदी थी और हमने उसे इशू कितने का करा, इशू सिंह एंड कंपनी का चेक इन फुल सेटलमेंट। सिंह एंड कंपनी के साथ डीलिंग देखो पुरानी बच्चे, जो सिंह एंड कंपनी की बात चल रही है ना उस पर देखो, हमने सिंह एंड कंपनी को 20,160 रुपये पेड करने थे और हमने उसे दिया क्या है बच्चे, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर है समझना, क्योंकि हमने यदि उससे 20,160 रुपये के गुड्स खरीदे हुए हैं तो क्या मैं उसे ज्यादा दे सकता हूँ बच्चे, उसे नहीं दे सकता ना, तो इस क्वेश्चन में एरर है। 20,160 वालों को मैं 20,000 तो दे सकता था, मैं 21 देने की बात कर रहा हूँ, तो बच्चे क्वेश्चन में यहाँ पे ये एरर दे रखी है। तो एक काम मान लो, जब एरर दे रखी है तो उतनी अमाउंट मान लो जितने का हमने उससे गुड्स खरीदा था, 20,160। सही है बच्चे, मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंह एंड कंपनी को एक चेक दिया था, लेकिन वो चेक की अमाउंट ज्यादा लिखी हुई है जो कि हो नहीं सकता। एक चीज बताओ, मैं आपसे 100 रुपये का माल खरीदूं, 150 का चेक दे दूंगा मैं, नहीं ना, गलती हुई है, तो मैं उतना ही दे सकता हूँ जितने का गुड्स खरीदा हुआ। आगे चलते बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा है, रिसीव फ्रॉम राकेश इन फुल एंड फन। बच्चे राकेश को मैंने अभी जस्ट अभी देखो लास्ट एंट्री आई थी, सेकंड लास्ट, उसमें मैंने राकेश को जो माल बेचा था लिस्ट फाइल में आया था 10,080। बच्चे राकेश को मैंने इतना माल बेचा, अब उससे जो पैसे आए राकेश से वो कितना है 10,220। बच्चे इसमें भी देखो क्या गलती कर रखी है, गलती है 10,080 रुपये का माल बेचा और उससे पैसे मिलने ज्यादा, ऐसा हो जाएगा कभी नहीं ना, तो इसमें भी हम इसी अमाउंट को कंसीडर कर लेंगे। जब पैसा आता है तो बच्चे बैंक अकाउंट या कैश चेक है बच्चे, इसमें पॉइंट नंबर कौन सा, 15 फरवरी की बात चल रही है, 15 फरवरी में चेक नहीं आया, कैश मानेंगे। कैश अकाउंट डेबिट किससे मिला, राकेश एंड कंपनी, राकेश एंड कंपनी से पैसा है 10,080 रुपये मानेंगे, इसमें भी गलती है बच्चे। 2 पॉइंट इसमें एरर थे जिनको कंसीडर करा जाएगा, सही है बच्चे। आगे सुनना, इसके बाद पेड वेजेस दिए और वेजेस पेड करने की एंट्री क्या होती है बच्चे, जल्दी से बताओ। इसके बाद बहुत इजी है, इसे तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, वेजेस पेड करेंगे तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सही है बच्चे, मैंने वेजेस कितने की पे करी है, 15,000 रुपए की। बच्चे लास्ट एंट्री हो रही है 28 फरवरी को क्या हुआ, इशू अ चेक फॉर 5,000 इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर रेंट ऑफ फरवरी। बच्चे हमने क्या करा, अपने लैंडलॉर्ड को हमने क्या करा बच्चे, लैंडलॉर्ड कौन होता है, मकान मालिक, तो हमने उसको एक चेक दिया 28 फरवरी को। जब हम चेक देंगे बच्चे तो हमारे पास से पैसा जा रहा है तो टू बैंक हो जाएगा, और किस चीज के लिए जा रहा, रेंट के लिए, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बस इतना फर्क है। ये कैश से करा, ये चेक से करा, जो भी अमाउंट है 5,000 रुपये। बच्चे यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जितने क्वेश्चन बच्चे इसमें रह रहे हैं वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। यदि यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे पास उस पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आज के लिए बच्चे हम इतना ही रखते हैं। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।